गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम क्लास 4th की बुक ईवीएस के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इसमें रूट के बारे में पढ़ा था। तो रूट हमारे पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो रूट हमारे जो पौधे के लिए, पेड़ के लिए क्या काम करती है? वाटर और मिनरल्स ज़मीन में से सोख करके, ऑब्जर्व कर करके उसको पहुंचाती है, जिससे कि वो अपना खाना बनाता है और एक जगह पर वो अच्छे से खड़ा रहे। इसके लिए वो अपनी पकड़ मजबूत रखती है, उसको फिक्स्ड रखती है उस सॉइल में। और फिर इसके अलावा जो रूट्स होती है वो खाने के भी काम आती है और कुछ रूट्स उसका खाना भी तैयार करके पौधे को देती है। ठीक है बच्चों, हमने ये इसमें से पढ़ा था। अब हम पेज नंबर 33 पर खेजड़ी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? खेजड़ी ट्री। और कुछ थोड़े अलग जो प्रकार के ट्री हैं आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम खेजड़ी ट्री के बारे में पढ़ते हैं। खेजड़ी ट्री क्या होता है? ये हमारे राजस्थान में पाया जाता है और हमारा राजस्थान का राज्य पेड़ है। ठीक है, तो खेजड़ी ट्री इज नोन एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। ये क्या है? खेजड़ी का जो पेड़ है वो हमारे राजस्थान का राज्य पेड़ है। ये हमारे राजस्थान में पूजनीय माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है। बहुत ही इसको हम भगवान की तरह हम पूजते हैं, क्योंकि इसके जो खेजड़ी पेड़ है इसके लिए एक आंदोलन भी हुआ था। आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, और उसमें काफ़ी व्यक्तियों की उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे इसको बचाने के लिए, इस पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ को बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सभी पेड़ों को काट देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज़फुल फॉर अस। इसका जो ये जो प्लांट इस प्रकार का है कि इसका जो हर एक पार्ट है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस पेड़, इसकी तना, इसकी जड़, ये सब हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। द रूट्स ऑफ खेजड़ी ट्री आर वेरी डीप। जो क्या होती है, जो इसकी जड़ें होती है काफ़ी अंदर तक होती है। कहाँ तक होती है? बहुत ज़्यादा अंदर तक होती है। एक्चुअली रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट आर डीप। जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं वे सभी क्या, उनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है? बहुत ही अंदर तक होती है। उनको बाहर निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव शॉर्ट रूट आल्सो। कुछ जो पेड़ होते हैं उनकी जो क्या होती है, जड़ें भी दिखती है हमको। कुछ की क्या होती है, जड़ें हमको दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, जैसे रूट ऑफ थोर यूरोपिया एंड ऑप्टिनिया स्प्रेड इन द ओल्ड डायरेक्शन मोस्ट बीन एट द सॉइल सरफेस। ये क्या होते हैं? इनको काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है और ये रेगिस्तान में जन्म ले लेते हैं, जिनको हम कैक्टस भी बोलते हैं। और इनके जो ऊपर की तरफ क्या होते हैं? कांटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके जो पौधा होता है उससे पानी इवोपरेट यानी वाष्प बन करके नहीं निकलता है। दिस रूट्स आर एबल टू ऑब्जर्व इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन वाटर। इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, जो केवल इनको बहुत ही कम पानी में इनका काम चल जाता है। और इनके शरीर, इनके जो कांटे होते हैं ये क्या करते हैं? पानी को इनके पौधे में से बाहर नहीं निकलने देते हैं। ठीक है बच्चों, और ये अधिकतर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हमने अभी तक खेजड़ी ट्री, थोर और ऑप्टिनिया के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे द बनियान। द बनियान ट्री क्या होता है? द बरगद का पेड़। द बनियान इज़ आवर नेशनल ट्री। जो बरगद का पेड़ है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। द मैसिव ट्री आर डीप रूट्स। ये जो
पेड़ है मैस्यू, मैस्यू यानी ये जो काफ़ी बड़ा होता है और क्या होता है, भारी होता है। मैस्यू का मतलब बहुत भारी, बड़ा, विशालकाय पेड़ होता है। और ट्रीज हैज़ डीप रूट, इसकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, काफ़ी अंदर तक होती है। अपार्ट फ्रॉम ए नॉर्मल रूट्स, और जो कुछ पार्ट से इसकी जो नॉर्मल रूट्स भी बाहर निकलती है। इट्स आल्सो ए हैंगिंग और एरियल रूट्स, इसकी कैसे होती है, हैंगिंग या लटकी हुई रूट्स भी होती है, और एरियल, एरियल यानी घुमावदार भी रूट्स होती है जो चारों तरफ से इसके लपेट जाती है। द रूट्स अराइज फ्रॉम द ब्रांच, कहाँ से निकलती है रूट्स, इसकी जो शाखाएं होती हैं वहाँ से ये रूट्स निकलती है। और दे ग्रो डाउनवर्ड, और ये कब कहाँ जाती है, नीचे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। और टूवर्ड द सॉइल, नीचे की तरफ जाते हैं और क्या हो जाती है, वहाँ जा कर के ये ज़मीन के अंदर चली जाती है। आफ्टर रीचिंग द सॉइल दे ऑब्जर्व वाटर आल्सो, और जैसे ये ज़मीन के अंदर पहुँच जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, और ये पहुँच करके क्या होता है, ये क्या करती, पानी ऑब्जर्व करने लग जाती है। किसके लिए, बनियान ट्री के लिए ऑब्जर्व करने लग जाती है। दीज रूट्स एक्चुअली प्रोवाइड सपोर्ट टू द हग बनियान ट्री, ये जो रूट्स होती है इसकी वो क्या होती है, जो इतना बड़ा विशालकाय जो पेड़ है उसके लिए सपोर्ट भी करती है कि तेज़ हवा चलने पर यह उखड़ न जाए, और इसको खड़ा रहने में इसकी मदद करती है। ठीक है बच्चों, और आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा ही होगा, जो कितना बड़ा होता है, किस प्रकार से वो होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है थिंक एंड राइट, सोचना है और उसको पढ़ना है, लिखना है। वाई इज इट एडवाइज नॉट टू गिव टू मच वाटर टू पोटेड प्लांट्स, पोटेड प्लांट्स मतलब कि जो गमले के अंदर जो पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, पानी से वो पौधे गल जाएंगे। क्या होगा, पानी से वो पौधे गल जाएंगे। पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ेगी, और किरणें पड़ने से पानी क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होगा, पेड़ की जो तना है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिससे कि पेड़ जो पौधा है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट इन आवर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक डायग्राम में चित्र बनाना है, रूट ऑफ द प्लांट, इसका प्लांट का रूट की आपको चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हमने खेजड़ी ट्री के बारे में इसमें पढ़ा, और बनियान ट्री और थोर और ऑप्टिनिया। जो खेजड़ी ट्री है वो हमारे राजस्थान का राज्य पेड़ है, और ये इसको मैंने आपको बताया कि इसके कारण एक आंदोलन भी हुआ था खेजरेली गांव में। कहाँ हुआ था, खेजरेली गांव में। और इसमें बहुत से लोगों ने जब इसको वहाँ के महाराजा काटने के लिए आए थे तो उन्होंने तब इसके लिए क्या किया था कि काफ़ी व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी थी। तब क्या हुआ था कि वहाँ के महाराजा ने फिर कहा था कि अब इस पेड़ को कोई नहीं काटेगा, और ये वहाँ का क्या हो गया था, पूजनीय पेड़ हो गया था। तो हमारे राजस्थान में इसको पूजा जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो बनियान ट्री है, बरगद का जो पेड़ है, वह भी क्या है हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। क्या है, राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, और ये भी हमारे इसमें पूजनीय माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने पढ़ा इन पेड़ों के बारे में। अब हम अगले वीडियो में इसके द स्टीम को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अभी तक जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।